गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। आप सबको कमलेश कुमार सिंह का नमस्कार। और आज के दिन की शुरुआत हम एल्जेब्रिक ट्विंस की कुछ स्पेशल क्वेश्चंस के साथ हम स्टार्ट करेंगे। जो चैप्टर हम लोगों ने पिछले क्लासेस में पढ़ा था उसी के बेसिस पे मैंने कुछ सिलेक्टेड क्वेश्चंस, ताकि आप घर पे खुद से रिकॉर्डिंग देख पाओ, उसके लिए मैंने कुछ स्पेशल लेक्चर्स का अरेंज किया है। ठीक है, और ये सीरीज़ आगे भी कंटिन्यू होते रहेगी। तो हम लोग क्लासेस में, लाइव क्लास में बहुत कुछ सीखेंगे, और साथ में कुछ रिकॉर्डेड लेक्चर्स होंगे जहाँ पे मैं कुछ स्पेशल टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस में डिस्कस करूँगा। अगर आपको वो समझ में नहीं आए तो उस क्वेश्चन को आप डाउट क्लियरिंग क्लास में मेरे से डिस्कस कर सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। ठीक है, देखिए, तो हमारे पास जो पहला क्वेश्चन है वो आपका क्वेश्चन गिवन है। ये हमारी क्वेश्चन नंबर 1 है। वो आपके पास गिवन है, हमें एक इंटीग्रेशन की वैल्यू फाइंड करनी है। जो गिवन है आपकी इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर माइनस 1 इंटू डी एक्स, और आपके डिनोमिनेटर पार्ट में गिवन है एक्स स्क्वायर प्लस 1, और इस रूट के अंदर में आपके पास गिवन है एक्स की पावर 4 प्लस आपके गिवन है 1। ये आपको गिवन है, इसकी वैल्यू क्या होगी हमें वही आपको फाइंड करना है। ठीक है, तो जो बच्चों ने मेरा क्लासेस रेगुलरली किया है उनको ये इस बात का काफ़ी अच्छे से आइडिया हुआ होगा कि जब भी आपको एक्स स्क्वायर माइनस 1 दिखाई दे, या फिर आपको एक्स स्क्वायर प्लस 1 दिखाई दे, तो आपको मैंने बताया था आपको यहाँ पे एक्स स्क्वायर से डिवाइड करना है। ठीक है, डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर आपको करना है। तो इसको डिवाइड करने पे ये वाली पार्ट आपको क्या मिल जाती है, 1 माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर, और ये वाली पार्ट आपको मिल जाती है बच्चों 1 प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर। अब ये आप बहुत अच्छे से लिख सकते हो, ये आपकी नथिंग बट डिफ्रेंसिएशन ऑफ एक्स प्लस 1 बाई एक्स का डिफ्रेंसिएशन है, और ये वाली जो पार्ट बच्चों आपकी है वो है डिफ्रेंसिएशन ऑफ एक्स माइनस 1 बाई एक्स की डिफ्रेंसिएशन। दैट मीन्स कोई भी क्वेश्चन में अगर आपको दिखाई दे एक्स स्क्वायर, अगर आपको कोई भी क्वेश्चन में अगर एक्स स्क्वायर माइनस 1 या फिर एक्स स्क्वायर प्लस 1 दिखाई दे, तो आपको ये बात समझ में आना चाहिए कि आपको एक्स प्लस 1 बाई एक्स और एक्स माइनस 1 बाई एक्स जो है वो आपको, ये वाला जो पार्ट है एक्स प्लस 1 बाई एक्स और एक्स माइनस 1 बाई एक्स, ये आपको डिनोमिनेटर पार्ट में आना चाहिए बच्चों। ठीक है, ये आपको डिनोमिनेटर पार्ट में आनी चाहिए, लेकिन ये वाली जो पार्ट है वो हमेशा आपकी न्यूमरेटर में आनी चाहिए। ठीक है, ये सब पार्ट आपकी जो है ये वाली, ये आपकी न्यूमरेटर में आनी चाहिए, वैसे ये वाली भी आपकी न्यूमरेटर में आनी चाहिए। लेकिन अगर आपको ऐसा कुछ भी टर्म इधर ये वाला या फिर ये वाला अगर आपको डिनोमिनेटर में दिखाई दे, तो आप उसको कैसे भी करके उसको आपको इस वाले फॉर्म में या फिर इस वाले फॉर्म में आपको चेंज करना है। डिनोमिनेटर में आपको ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट बच्चों नहीं हो सकता। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं। देखिए, अगर मेरे को एक्स स्क्वायर माइनस 1 है, दैट मीन्स मुझे क्या करना है बच्चों, मेरे को एक से ऊपर नीचे एक्स स्क्वायर से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को मुझे डिवाइड करना है। ओके, तो चलिए, तो यहाँ से बच्चों आपको समझ में आएगा कि आई की जो वैल्यू आएगी, अगर मैं डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर अगर मैं एक्स स्क्वायर से डिवाइड करूँ, ठीक है, तो आपको बहुत अच्छे से ये बात समझ में आएगा कि आपको ऊपर में आपको मिल जाएगा 1 माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर, और साथ में इसकी डी एक्स जो है वो एज इट इज़ रहेगी। लेकिन ध्यान देना एक बात, आप अगर मैं यहाँ से अगर मैं इसको ऐसे लिख दूँ 1 प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर, ठीक है, इनटू में आपका है एक्स पावर 4 प्लस 1, तो ये आपकी बात सही नहीं है। ऐसे आप नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? इसलिए नहीं कर सकते बिकॉज मैंने आपको कुछ देर पहले ये बात बताई थी अभी कि डिनोमिनेटर जो पार्ट है, डिनोमिनेटर वाले पार्ट में 1 प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर नहीं आ सकता। ठीक है, 1 प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर वाला पार्ट है वो बच्चों डिनोमिनेटर में नहीं आ सकता, वो आपको न्यूमरेटर में आ सकता है, वो सही है। डिनोमिनेटर में बच्चों आप उसको नहीं ला सकते। ठीक है ना, ये वाली पार्ट और ये वाली पार्ट आपको हमेशा बच्चों न्यूमरेटर में आनी चाहिए, डिनोमिनेटर में नहीं। तो अगर डिनोमिनेटर में आपको क्या चाहिए, आपको इधर ये चाहिए या फिर ये चाहिए, तो आप कैसे क्या करोगे, देखो, इसका मतलब मैं इस वाले पार्ट को बच्चों में यहाँ से भी रिमूव करूँगा। ध्यान से देखना, पहले मैंने जानबूझ के गलत आपको समझाया ताकि आप समझ पाओ कि हम कैसे करके क्वेश्चन को अप्रोच करेंगे। ठीक है, मुझे एक सेकंड मुझे बच्चों पे, हाँ, अभी करने वाला हूँ उसको।
फिलहाल इसको हम लोग साइड करते हैं। ओके, और यहाँ से हम पेन को सिलेक्ट कर लेने दीजिए, मुझे 1 सेकंड रुक जाइए आप लोग। बस देखिए, तो मैं अब इस क्वेश्चन को फिर से अच्छे से स्टार्ट करता हूँ, ध्यान दीजिएगा आप लोग। हमारे पास क्वेश्चन क्या था बच्चों? देखिए बच्चों, तो इस वाले पार्ट जब मैं डिनोमिनेटर को जब मैं एक्स स्क्वायर से डिवाइड करूंगा तो आपको देखो कि यहाँ पे करना क्या है। ये जो एक्स स्क्वायर प्लस 1 और यहाँ पे जो रूट अंडर एक्स पावर 4 प्लस 1 है, तो आप एक्स स्क्वायर को जब डिवाइड करोगे तो एक एक्स आप इसको दे दो और एक एक्स आप इसको दे दो। ये काफ़ी अच्छी टेक्निक है जो जो आपको जेई मेंस या एडवांस के क्वेश्चन को सॉल्व करने में काफ़ी हेल्प करने वाली है आपको। यहाँ से मैं आई की जो वैल्यू मेरे पास दिखेगी वो आपकी होगी 1 - 1/x² इंटू आपकी हो गई dx, और इसको अगर मैं ब्रेक करूँ तो x से डिवाइड करूँ तो ये अपन को मिलेगा x + 1/x। ठीक है, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। देखिए, रूट के अंदर में आपका x पावर 4 + 1 तो है, सही है। अगर मैं इस वाले x को अगर मैं रूट के अंदर में लेके जाऊँ तो वो रूट के अंदर में आपका एज x² जाएगा। इसका मतलब मैं इसको लिख सकता हूँ 1 - 1/x²। ये आपकी हो गई बच्चों dx, और यहाँ से जो आपको दिखाई देगी वो होगी x + 1/x, और इस रूट वाले पार्ट में आपको दिखाई देगा x² + 1/x²। अब आप इसको फिर से थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर सकते हो, तो ये 1 - 1/x², ये dx है, और नीचे में आपका देखो कितना है बच्चों, x + 1/x। मैंने आपको बहुत बार ये बात बताई होगी कि जब भी आपको नीचे में वन न्यूमरेटर में जब भी आपको 1 - 1/x² दिखाई दे, ऊपर में जब भी आपको माइनस दिखाई दे, दैट मीन्स आपको नीचे में x + 1/x के बारे में सोचना है। इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ, ये आपकी x + 1/x की होल स्क्वायर है, और ये साथ में आपकी -2 है। अब आप यहाँ से अगर आप x + 1/x को अगर आप कुछ एजम्पन ले लें, अगर आप इसको मान लो t ले लें, तो डिफ्रेंशिएट करने पे आपको दिखाई देगी कि 1 - 1/x² की जो वैल्यू है बच्चों, वो आपकी कितनी है, वो आपकी है dt। ठीक है, तो अगर मैं इस वैल्यू को यहाँ पे सब्सटीट्यूट अगर कर देता हूँ तो आपको जो आई की जो वैल्यू मिलेगी बच्चों, वो आपको मिल जाएगी dt। ये वाली पार्ट आपकी t हो गई, और ये वाली पार्ट बच्चों आपकी √t² - 2 हो गई। ठीक है, √t² - बच्चों 2 हो गई। अब आप देखो, जब इस 2 के प्लेस पे जब 1 होता है तो आपको ये पता होना चाहिए बच्चों, वो फार्मूला होता है सेक इनवर्स, वो आपकी होती है x की फार्मूला। ठीक है, सेक इनवर्स की फार्मूला होती है, तो सेक इनवर्स t होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे सीन्स आपका कितना है, ये आपका 2 है। 2 का मतलब कितना है, 2 का मतलब आपका √2 का होल स्क्वायर है। जस्ट वही वाली फार्मूला 1/a, मतलब 1/√2 सेक इनवर्स x/a, मतलब सेक इनवर्स t/√2 प्लस आपकी हो जाएगी c। अब आप यहाँ पर बहुत इज्जत के साथ आप वैल्यू को पुट कर दें, ये आपकी हो जाएगी से 1/√2 सेक इनवर्स, और x की वैल्यू कितनी है, t की वैल्यू कितनी है, x + 1/x, और ये वाली आपकी हो गई √2 प्लस आपकी हो गई c। इसको आप थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर दोगे तो आपको दिखाई देगा 1/√2, ये वाली पार्ट आपकी सेक इनवर्स, और ये आपकी हो जाएगी x² + 1 बाई आपकी हो गई √2x प्लस आपकी हो गई
सी, यही हमारी आंसर होगी। आई होप बच्चों ये क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से क्लियर हुआ होगा। ठीक है, तो चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बच्चों हम